मेरे पास इस वक्त 20 लोग हैं। कुछ बच्चे हमारे कोयटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, लाहौर से हैं और सिंध से हैं। मेरी अपनी प्योरिटी होती है कि मेरे पास फीमेल ज़्यादा हों, क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ। मेरे वालिद ने मुझे खुद उंगली पकड़ के गेम सिखाना शुरू की। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी इजाज़त, इंटरनेशनल जज हूँ, वाहद साउथ एशिया की फ़ीमेल हूँ जो जाके ज्यूरी पे बैठती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ये गेम कर पाओगी? मतलब फीमेल चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, मेकअप करना। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अली अनवर एक बार फिर आपको खिदमत में हाजिर है। हमारी विशु फेडरेशन जो पाकिस्तान की टीम है, वो सेक्रेटरी हैं बल्कि फेडरेशन की, वो और हमारी पाकिस्तानी जो टीम है उसकी कोच भी हमारे साथ मौजूद है, अमरीन साहिबा। इनसे बात करते हैं टीम के हवाले से। और मैं इनसे जब इनके गेम देख रहा था, ये प्रैक्टिस करवा रहे थे प्लेयर्स को, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे यहाँ ख़वातीन का बहुत टैलेंट है और ये खुद भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लेयर रही है। पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है इन्होंने। आज इनसे बात करके तफसीली बात करनी है मैंने गेम के हवाले से, लड़कियों के हवाले से, और ये जो गेम करवाती हैं इसमें सेगमेंट्स हैं इनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा आपने अपनी टीम के हवाले से बताना है, इस कैंप के हवाले से बताना है, कहाँ से बच्चे आए हैं और कितने बच्चे आपके पास हैं? मेरे पास इस वक्त 20 लोग हैं। कुछ बच्चे हमारे कोयटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, लाहौर से हैं और सिंध से हैं। माशाल्लाह पूरा हमारे जो गेम के अंदर जितने भी बच्चे या बच्चियाँ हैं, ये वो हैं जो हमने पाकिस्तान से चुने हैं। सिर्फ लाहौर से नहीं किया कि ये होम ग्राउंड है तो होम ग्राउंड के बच्चे नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान, तो इसलिए पूरे पाकिस्तान से चुना गया है। पूरे पाकिस्तान से चुना गया। मैम, सबसे अहम सवाल है वो पहले करूँगा मैं कि मर्दाना मुआशरा है, ये हमें तस्लीम करना पड़ता है। पाकिस्तान में ख़वातीन को उस लिहाज से प्रमोट नहीं किया जाता, लड़कियों को उस लिहाज से बाहर नहीं आने दिया जाता, लड़कियों को खुलकर मैं ये समझता हूँ कि जीने का मौका भी नहीं मिलता। जिस अंदाज से वो जीना चाहती है, अपना टैलेंट शो करना चाहती हैं, उसके बावजूद माशाल्लाह ये हमारी टीम है पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी हुई है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, ये सोच है एक माशरे की, हम लोगों की खुद एज ए वीमन। हम लोग हर जगह पे कोशिश करती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी अपनी प्योरिटी होती है कि मेरे पास फीमेल ज़्यादा हों, क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ। हमें मौका कम दिया गया, ऐसा नहीं है, मौका हमें पूरा मिलता है। घर से अगर आप बात करते हैं तो मेरे वालिद ने मुझे खुद उंगली पकड़ के गेम सिखाना शुरू की। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी इजाज़त दी कि आप करें। मैं खुद प्लेयर रही और इंटरनेशनल खेली, पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी लिए। फिर इस मुकाम पे आई कि मैं इंटरनेशनल जज हूँ, वाहद साउथ एशिया की फ़ीमेल हूँ जो जाके ज्यूरी पे बैठती हूँ। मुझे प्राउड फील होता है एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी। फ़ीमेल को मौका मिलता है, मौका इस तरह ही मिलता है कि आपको घर वाले तो इजाज़त देते हैं, हमें आगे प्लेटफॉर्म क्या मिला वो कोई चेक नहीं करना चाहता। कोई घर वाला जाके देखना भी नहीं चाहता कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जब मैं इस गेम में आई, 97 की बात है, जब मैंने वुशु ज्वाइन किया, उससे पहले मैं मार्शल आर्ट्स का और हिस्सा करती थी। जब मैं इधर आई तो मुझे याद है कि मेरे जो अंकल आए थे मेरे साथ, मेरे जो कलीग्स आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि अमरीन, तुम्हें लगता है कि तुम ये गेम कर पाओगी? मतलब फीमेल चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, मेकअप करना, और कहाँ ये डेंजरस गेम। तो मेरे नहीं ख्याल में कि ख़वातीन कहीं भी किसी भी मुकाबले में कम है। हम ये तो बहुत इजीली कह देते हैं कि फ़लाँ ने ये बात की, क्या हम मुंह नहीं तोड़ सकते? अगर हम वो बात घर जाके कहते हैं, सिर्फ एक पलट के वार है, एक थप्पड़ है, वो ख़वातीन के अंदर खुद अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाना है। हमारी बहुत सी ख़वातीन इस वक्त बहुत अच्छे ओहदों पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बीइंग अ फीमेल, आपने देखा मैं खुद लड़कों को गेम करवा रही हूँ, लड़कियों को गेम करवा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता रात के इस पहर, वो भी 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं रात के, सहरी होने वाली है, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको आपकी फैमिली से मिलता है। और हमारा पाकिस्तान इतना सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कभी भी निकल के कहीं भी काम कर सकते हैं। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ माशरे का एक रुख दिखाते हैं मर्दों का, दूसरा हम दिखाना चाहते ही नहीं। मेल को हमेशा हम बुरा कहना तो फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, उनको अच्छा कहना। हमारा बाप, हमारा भाई अच्छा है, हमारा साथी अच्छा नहीं है। हमारे साथी भी उतने ही अच्छे हैं जितने खुद हम अच्छे हो सकते हैं। ये बात पॉजिटिव रहना चाहिए। मैम की बातें बहुत पॉजिटिव हैं और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने तो हमारे इस मुआशरे की एक साइड दिखाई, वगरना नेगेटिविटी इतनी प्रिवेल कर चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और मनफी ही सोचों को लेकर आगे चलते हैं। मैम, बच्चे माशाल्लाह, बच्चे और बच्चियाँ, लड़कियाँ जहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं,
तो इनमें चैंपियंस कितने हैं और फ्यूचर के चैंपियन कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त जो ये वाला जो पार्ट है मेरा ताउलू, जिसको हम आप इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हम तलवारें, लाठियाँ, नेज़ों से खेलते हैं। ये हमारा पंजाब का कल्चर में भी अगर देखा जाए तो है, तो चाइना का भी कल्चर है। ये हमारे 10 पार्ट हैं, इनमें से माशाल्लाह जिसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो मेडलिस्ट हैं, जिनको हमने रिंग में उतारा है तैयारी। लेकिन उसके साथ 6 लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैंने फर्दर गेम्स के लिए यानी उनकी इनपुट के लिए उनको लेके आए हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों का साथ रहा हमें प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ख़ास कर, क्योंकि अगर वो ना दें हमें कैंप्स तो बच्चे इतने फ्री माहौल में गेम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ डेली अगर आप देखें कोयटा से आना, खर्चा होना, रहना, तो अगर एक एस्टिमेट लगाएं तो एक अच्छा खासा बजट है। इस तरह ये बच्चे फ्री माहौल में हैं, सो के उठी हैं, खाना मिल रहा है, सफाई हो रही है, तो ये बहुत बड़ा एक कह लें आप कि हिस्सा होता है उनका। अगर वो बोर्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें कहीं पे इस चीज़ पे ना सपोर्ट करे तो शायद हम ये कैंप इस हिस्से तक ना लगा सकें। मैम, जब एक बेटी घर से निकलती है तो पेरेंट्स को बहुत से सवालात होते हैं, सारी बातें पेरेंट्स हैं, बेटी का ख्याल तो होता है। आप कैसे एतमाद पैदा करते हैं वालिदैन की बेटियां आपके साथ, वो आप बाहर भी ले जाते हैं और यहाँ भी ठहरी हुई हैं, ये एतमाद कैसे बरकरार रखा जाए और इसकी मेन वजह क्या है? देखिए, जब मेरे पास, मैं अगर अपनी मिसाल देती हूँ तो मेरे पास जब कोई बच्ची आती है तो मैं उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी है वैसे आपकी ये बेटी मेरे पास है। आप हम पे एतमाद करेंगे, हम आप पे एतमाद करेंगे तो हम चल सकते हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा हमें इस तरीके से भी गाइड करना पड़ता है कि उनको बताना पड़ता है कि हम कितनी सिक्योर जगह में रह रहे हैं, इसकी सिक्योरिटी लेवल क्या है और यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू क्या है। यहाँ इशू नहीं हो सकता सिक्योरिटी का, क्योंकि बोर्ड के अंदर आप जब एंटर होते हैं तो भी गार्ड्स बैठे हैं, हमारे रूम्स के बाहर भी बैठे हैं, फीमेल के अलग एरिया है, चेकिंग बैलेंस वो भी सख्त है। तो पेरेंट्स जो हैं पहले 2-3 दिन हमारे साथ होता है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं, बच्चियाँ रात के इस पहर भी गेम कर रही हैं और उनको ज़रा भी इतनी टेंशन नहीं है कि यहाँ कोई इशू होगा, यहाँ कोई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं वो भी बहुत ख्याल रखते हैं फीमेल्स का, कि कोई बात ना हो, कोई इशू ना बने। और बच्चियाँ भी इस बात का ख्याल रखिए कि हम अपने घर से आए हैं, हमारी कोई शिकायत हमारे घर ना पहुँचे कि आने वाली लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है। तो ये ही बच्चियाँ आने वाली बच्चियों का रास्ता खोलेंगी। अगर ये कोई प्रॉब्लम करेंगी तो वो हमारा फॉल्ट होगा, हम उसको पहले से कैरी करके रखते हैं। हम पूरी कोशिश इन पे करते हैं, रोज़ लेक्चर्स देते हैं, रोज़ हम इनको मोटिवेट करते हैं, रोज़ इनकी बातें सुनते हैं, इनको बिठाते हैं पास, ताकि इनकी अगर कोई प्रॉब्लम हम नहीं कर पा रहे तो वो हम करें, वो आपको कर पाएं। आपकी बात माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी मुझे कि जिस अंदाज से आप टैकल करते हैं इस सारे मामले को। मैम, लड़कियों के हवाले से हमारा मुआशरा तो अब मैंने पहले भी बात कर ली है कि हमारे पाकिस्तान में किस जगह पर ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, ख़ास तौर पे इस गेम वुशु के लिहाज से। जो ये ख़ास तो आपने नाम बताया, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा अभी तक, और बहुत सी कैटेगरीज हैं। हमने तो अभी तक जोडो कराटे टाइप सुना है कि जोडो कराटे होते हैं और ये, लेकिन आप अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत सी कैटेगरीज हैं। ये समझिए कि बाई प्रोडक्ट से आगे से आगे गेम जा रही है। लेकिन कहाँ पर टैलेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो ज़्यादा टैलेंट निकल के आता है? जी, ऐसा है कि फ़ीमेल के अगर हवाले से बात करते हैं तो फ़ीमेल पंजाब में तो आपको पता है, ज़रा हमारे यहाँ पे पंजाब में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है कि हमें पूरा मौका मिलता है, जॉब्स करने का मिलता है, बाहर निकल। लेकिन मुझे जो खुशी होती है वो ये कि मेरी जो गेम, जिसको रिस्की गेम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जूडो, कराटे, रेसलिंग, कबड्डी, हर गेम को मिक्स करके ये गेम की खिचड़ी बना के इस गेम को मारा जाता है। इसमें तलवारें मुँह के, तो मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान की फ़ीमेल बहुत ज़्यादा है और मेरे पास कोयटा की फ़ीमेल बहुत ज़्यादा है। जी, माशाल्लाह से, मतलब मुझे 3-4 सूबों में, पेशावर में भी मेरे पास अब इस वक्त तादाद एक अच्छी खासी हो गई है। ये वो इलाके हैं जहाँ हम कहते हैं कि ख़वातीन को पर्दे में से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मैं इस बात पे कायल हूँ कि आप हिजाब में भी कर सकती हैं। मेरे पास अगर आप देखें तो 1-2 बच्चियाँ ऐसी हैं जो हिजाब में ट्रेनिंग करती हैं। हिजाब आपके रास्ते की रुकावट नहीं है, आपका जहन आपकी रुकावट है, आपने उसको लेके निकलना है। हिजाब आपको मना नहीं करता कि आप कुछ नहीं कर सकते। हर बच्ची हिजाब लेके यहाँ गेम कर सकती है, फाइट कर सकती है,
मूव ऑन। हमारी बहुत सी खवातीन जॉब्स करती हैं हिजाब में, हिजाब रुकावट नहीं है, हम खुद अपने माइंड और दिल से उन्हें करना है। मैम आखिरी सवाल है वो ये कि बीइंग अ साबिक प्लेयर, मौजूदा कोच, फेडरेशन की सेक्रेटरी भी हैं, माशाल्लाह होते हैं आपके पास, आप उन नौजवान लड़कियों को, उस नौजवान टैलेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये खेलना तो चाहती हैं लेकिन उसको परसू नहीं कर पा रही, वो जहन में लिए बैठे हैं, उस जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उन तमाम बेटियों, बहनों, दोस्तों जो आप समझ रिश्ता बनाते हैं, उस हिसाब से मेरी उन पेरेंट्स से खासकर है, फीमेल से नहीं, उन पेरेंट्स से जो ये सोचते हैं कि फ़ीमेल स्वाय हांडी चूल्हे के कुछ नहीं कर सकती, वो इस बात को समझें कि वो एक अलग मैटर है। मैं अपने घर में खाना भी बनाती हूँ, अपने बच्चे भी पालती हूँ, शौहर भी देखती हूँ, लेकिन ये गेम मुझे हौसला देती है उन तमाम चीज़ों से और बुराइयों से खेलने का। ये जो हम दूसरों के बहस बैठ के यूट्यूब पे या टीवीज़ में ड्रामे देखते हैं, अगर उसकी निस्बत आप ये सेहत की तरफ ले आएँ तो ये हमारी बच्चियाँ मुस्बत किरदार अदा करती हैं इसी माशरे में, और हम लोग अच्छे तरीके से उस नस्ल को तैयार कर सकते हैं जो अब आने वाली है, जो मोबाइल की नस्ल है, उसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपने मैम इमरीम की बातें सुनी कि किस बहुत तफसीली ऐसे उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो मेरे इल्म में भी नहीं थी और एक मुस्बत चीज़ उनके लहजे में नज़र आई। हम नेगेटिविटी बयान करते रहते हैं, लेकिन इनका लहजा, इनकी बातें सुनकर मुझे एक मुस्बत पॉजिटिव एहसास हुआ कि हम अगर अच्छा सोचें तो अच्छा कर सकते हैं। हमारा जहन जो है वही सबसे बड़ी रुकावट है हमारे कामों में, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। अगर आप हिजाब में प्रैक्टिस कर सकती हैं करें, जैसे भी कर सकती हैं, मोबाइल की लानत से दूर हों, मोबाइल को छोड़ें, ग्राउंड्स में आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं, आपको अपने आप को शो करें, अपने आप को दिखाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी आने वाली नस्ल के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। जी।